हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स का 4 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है। करंट के और भी इफेक्ट हैं, जैसे करंट का हीटिंग इफेक्ट भी है। हीटिंग इफेक्ट में सिंपल है कि जब किसी वायर से हम करंट पास करते हैं और वो हीट जनरेट करता है तो वो करंट का हीटिंग इफेक्ट है। जब हम उसकी बात करते हैं, उसके बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं। जैसे हीटर का एलिमेंट, उससे आप करंट पास करेंगे तो वो गर्म हो जाता है और उस हीट को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ऐसे ही प्रेस हो गया, प्रेस से जब हम करंट पास करते हैं तो प्रेस भी गर्म हो जाती है। प्रेस भी हमारी करंट के हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करती है। यानी कि जब हम किसी वायर से करंट पास करें, वो हीट जनरेट करे और इस हीट को हम यूज कर रहे हैं तो वो डिवाइस हमारा कहलाता है कि हीटिंग इफेक्ट पे वर्क कर रहा। अब दूसरा, अब यहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट की बात नहीं करना, हमें करना है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है कि जब किसी वायर से आप करंट पास कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आज का जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर है। तो आप समझे, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी, और उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। जहां भी हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वहां पर हम बी लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया? अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो उसकी बात करेंगे, और डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का उसकी भी बात करेंगे। तो आज कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाऊंगा वो है डायरेक्शन। क्योंकि आप अगर जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो उसके साथ डायरेक्शन की भी बात होगी। तो डायरेक्शन जब आपको समझ में आ जाएगा, हर डेरिवेशन में डायरेक्शन होगा, हर न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्शन मिलेगा, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। कि वो समझ में आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें जो है पहला एक एक्सपेरिमेंट है, हमारे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरिस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। कैसा एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट था वो समझें। उन्होंने क्या किया, एक वायर ले लिया इस तरीके से। आप ये मान लें मेरे हाथ में ये पेन है, ये एक वायर है, और आप एक चीज समझ लें, मैं जो डायरेक्शन बताऊंगा वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, आपके अकॉर्डिंग। यानी कि मैं कोई कह रहा हूं कि करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो लेफ्ट टू राइट मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेफ्ट टू राइट। मैं अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट नहीं बताऊंगा। आप सोचना कि आप बैठे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ करंट जा रहा है, उसके राइट टू लेफ्ट बोला तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन बताऊंगा। यानी कि आपके राइट टू लेफ्ट, अपने राइट टू लेफ्ट नहीं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया और इसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल इस तरीके से ये रख दिया। ये हमारी मैग्नेटिक निडल होगी। मैं इसको ले लेता हूं, ये रेड कलर का वायर हो गया, और ये ब्लू कलर का जो पेन है वो मैग्नेटिक निडल हो गई। अब ये जो मैग्नेटिक निडल हो गई, इसका ये जो साइड है, एक साइड जो इसका नॉर्थ है, मैं इस पर लिख दे रहा हूं नॉर्थ है, और दूसरा साउथ है। तो ये हमारी मैग्नेटिक निडल हो गई। तो ये साइड इसकी मैग्नेटिक निडल की नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक निडल का साउथ है। आपने देखा होगा मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो ये वायर लिया, जैसे ही इस वायर में जो रेड कलर का पेन है, ये वायर है, इसमें जैसे ही करंट दिया तो ये निडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाती है। जो मैग्नेटिक निडल है वो इस तरीके से हमारी डिफ्लेक्ट कर जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, जो करंट, समझना इस वायर में करंट कैसा फ्लो कर रहा था, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा था आपके लेफ्ट टू राइट, ऐसा जा रहा था, आपके लेफ्ट टू राइट इस तरीके से जा रहा था। तो इसने डिफ्लेक्शन कैसा दिया, बिल्कुल इस तरीके से। ये निडल सीधी थी, ऐसे हो गई।
उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इसमें करंट को चेंज कर दिया, मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब उन्होंने करंट का डायरेक्शन कैसा कर दिया, इस तरीके से, यानी कि आपके राइट टू लेफ्ट, आपके राइट टू करंट ऐसे जा रहा है। अब इस बार करंट जब ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल वैसे ही हमने रखा है जैसे, तो हमने देखा डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन ऐसे हो गया, यानी कि पहले डिफ्लेक्शन हो रहा था इस तरीके से, अब डिफ्लेक्शन हुआ इस तरीके से। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जब आपने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा तो उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, जब आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इतनी बात आई समझ में? तो ये डेफिनेशन मैं अभी आपको लिखाता हूं, उसके बाद इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे, ये हो कैसे गया कि एक बार इस तरीके से डिफ्लेक्शन कर रही है, एक बार इस तरीके से डिफ्लेक्शन कर रही है। क्योंकि आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर ही रहेगा, इसको सही से देखना तो आपको बहुत सारे डायरेक्शन बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझ में आएगा हर केस में, ठीक है। वायर के केस में, सर्कुलर लूप के केस में, सोलोनॉइड के केस में, इस तरीके सब में डायरेक्शन बहुत आसानी से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपनी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन हमारी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बहुत आसान हो गई। क्या लिखना है हमें कि व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब हमने एक मैग्नेटिक नीडल को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा, इट शोज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रही है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, जब डायरेक्शन हमने करंट का रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज आल्सो रिवर्स्ड, वो भी रिवर्स हो गया। भाई पहले ऐसा डायरेक्शन था डिफ्लेक्शन का, फिर ऐसा हो गया। कितनी आसान सी डेफिनेशन है, समझ में आया? अब इसमें ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, ठीक। तो उसके बाद अब हमें स्टार्ट करना है यहां पर बात डायरेक्शन की। तो देखो डायरेक्शन क्या हो रहा है, दो चीजें हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों डिफरेंट है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें भी दो चीजें थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, हम हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनाते, कर्व लाइन नहीं बनाते। इसी तरीके से देखो फर्स्ट चैप्टर में समझना, देखो ये चैप्टर जो है काफी इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करते हैं, मतलब आप उनको समझने के लिए अगर आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा तो आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। रिलेट करेंगे, रिलेट करने से पता चलता है इसमें ऐसा पढ़ा उसमें भी ऐसा पढ़ा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो मैंने क्या कहा कि इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा सीधी लाइंस होती हैं। जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो वो कर्व होती हैं। इतना क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, वो कर्व लाइन नहीं हो सकती है। इतना क्लियर, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, अगर हम बोलें तो वो क्या हो सकती हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट होंगी, सीधी लाइन। ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जब हम बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम बोले मैग्नेटिक फील्ड जहां भी बनाएंगे तो हम स्ट्रेट लाइंस ही बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में हम कभी कर्व लाइन नहीं बनाते, ना ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी कर्व लाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हो?
अब इसके बाद जो हमने बात करना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझना है। देखो हमने क्या किया, एक वायर लिया, इस वायर में ये पेन दिख रहा होगा, तो पेन की टिप दिख रही होगी आपको, तो इसकी टिप ऊपर की तरफ है, तो हमने माना कि जो करंट है इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। और तब जब इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होती हैं समझ लो। वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे जैसे गोल गोल गोल, जैसे क्या है आप उसका एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी ले लिया, अब मैं पानी को इस तरीके से ऐसे घुमा दूं, इस तरीके से मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मैं पानी को घुमा रहा हूं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने में मैं ऐसे घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो पानी गोल गोल घूम रहा है। अब मैंने इस पेंसिल को रोक दिया बीच में, तो पेंसिल तो बिल्कुल स्टिल है, अपनी एक जगह पर रुकी हुई है और पानी ऐसे गोल 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 घूम रहा है, और पेंसिल की टिप ऊपर की तरफ है, यानी कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिस तरीके से इसमें पानी घूम रहा है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। आप इसको खुद करके देख सकते हो तो आपको अंदाजा लगेगा पानी जैसा गोल 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 घूम रहा है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया इस तरीके। तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो अब उसको दूसरे तरीके से समझना है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं, ठीक है, राइट हैंड में पकड़ते हैं, तो जो हमारा एक्सटेंडेड थंब है, ये हमारा थंब जो है वो करंट का अगर डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं करंट ऊपर जा रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये हमारे जो फिंगर हैं जिस डायरेक्शन में हम कर्ल कर रहे हैं वो फिंगर बता रहे हैं कि ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से, जैसे मैं बताया पानी घूम रहा है इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, किसी भी पॉइंट से, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो ऐसे गोल गोल घूम रही है, किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो अगर इसमें जो पानी है इस तरीके से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पर, तो मैं इस तरीके से टेंजेंट बनाऊंगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर ये ग्लास ले ली, इस पॉइंट पर मेरी तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पर इस तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पर इस तरफ हो जाएगा। तो ये तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में। अब आप देखो मैं इसको कैसे बनाता हूं बोर्ड। क्या होता है एक्चुअल में, जैसे ये वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा आई, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, इस तरीके से समझना, ऐसे इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हम उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इतनी सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बनाते, क्योंकि इस तरीके से जो हम 3D रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा उस डायग्राम को बनाने में, और टाइम बहुत वेस्ट होएगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बड़ा आसान सा तरीका रखते हैं कि हम एक वायर लेते हैं इस तरीके से, उसमें हमने करंट दिखाया और उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसे बनाने के लिए सिंगल लूप बना दिया इस तरीके से, ये एरो बना। ये हमने क्या करा, एक वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दिया, ठीक। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन गई। अब बात आ रही मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर आपको इस पॉइंट में बनानी है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट की बात करें तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट पर है तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट पर है, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं, और हम हर पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर पूछ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये इस पॉइंट पर, यानी ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये टेंजेंट इस पॉइंट पर, ये वाली टेंजेंट इस पॉइंट पर, और ये टेंजेंट
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम बना रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, पर ये जो गोल गोल क्या बनी हुई है ये कहलाती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहलाती है, ये समझ लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये एक पेन ले लिया और ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, गोल गोल जो प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ऐसे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, इस पॉइंट पर। तो देखो इस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, समझना बात को, ऐसा प्रोड्यूस हो रही। तो जैसे इस पॉइंट पे पूछेंगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट अंदर की तरफ आएगी, तो राइट हैंड साइड, इस वायर के राइट हैंड साइड, यानी कि आप भी देख रहे हो तो आपको वायर के राइट हैंड साइड दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट पर वायर के राइट हैंड साइड, मैंने बताया जो भी डायरेक्शन बताऊंगा आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। वायर के राइट हैंड साइड इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैं बता रहा हूं कॉपी पर कैसे बताएंगे, कॉपी पर कैसे बताएंगे उसको समझना। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे घूम के इधर से इधर आ गए, तो इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ, बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट पर हम पहुंचे, इस पॉइंट पर, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट। अब आप जैसे देख रहे हो तो आपके लेफ्ट टू राइट हो गया। इस पॉइंट पर आ गए, यानी कि वायर के जस्ट इस पॉइंट पर, तो क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट। इतना समझ में आया। तो यहां पर इसको समझना है, मैं इस पर बोर्ड पे बनाता हूं, जैसे मैंने यहां पर बात बोल रही, यहां पर हमने ये जो वायर लिया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही होगी। क्यों, क्योंकि वायर ऐसा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही, गोल 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 गोल। तो जब वायर के राइट हैंड साइड हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। तो अब आप एक चीज समझे, ये वायर लिया तो वायर के राइट हैंड साइड, यानी कि इस पूरी जगह पर, यहां पर कहीं पर भी देखें, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही जा रही होगी, क्योंकि ऐसे वायर लिया। अब बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो वैसे तो चल रही हैं चारों तरफ, तो अगर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे अंदर की तरफ, इस पॉइंट में बनाओगे अंदर की तरफ, इस पॉइंट में बनाओगे अंदर की तरफ, तो वायर के राइट हैंड साइड, वायर के राइट हैंड साइड हर जगह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम अंदर की तरफ बनाते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कॉपी में दिखाएंगे कैसे, कॉपी में दिखाएंगे इस तरीके से, हम समझना, क्रॉस इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब हो गया वायर के राइट हैंड साइड मैग्नेटिक लाइंस इस बोर्ड के अंदर जा रही, तभी तो क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। देखो ये जो लाइन है इस तरीके से मैंने ऐसे बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये पेन, तो ये पेन इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये प्लेन है और ये पेन है, तो ये जो डायरेक्शन है इस वायर के राइट हैंड साइड, ये कहला रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। तो वायर के राइट हैंड साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन, उसको इस तरीके से दिखाएंगे। अब आते हैं वायर के लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने बताया था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। अब इस साइड की बात करेंगे, तो इस साइड बात करेंगे, तो ये तो टेंजेंट कैसे बनेगी, बाहर की तरफ। तो इस साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट बनाकर गोला बनाया, डॉट बनाकर गोला बनाया, डॉट बनाकर गोला, डॉट बनाकर गोला, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की तरफ आ रही है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। अब इसके बाद ये समझना है ऐसा क्यों बनाया क्रॉस। देखो आपने कभी एरो तो देखा ही होगा, एरो तीर जिसको बोल रहे हैं, ये एरो, तो ये हमारा क्या हुआ, एरो हेड हो गया और ये उसकी टेल हो गई।
तो क्या करते हैं, टेल को थोड़ा सा थिक रखते हैं ताकि जब धनुष को हम लेंगे और उससे तीर चलाएंगे तो ये एंड उसका कैसा होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, तभी तो वो धागे पर उसको हम सेट करके और इस तरीके से तीर चला सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर कोई एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो उसकी टेल दिखेगी आपको, इसीलिए ये क्रॉस बनाते हैं। और जब कोई एरो बाहर निकल रहा होगा, जैसे कोई एरो बोर्ड में से बाहर निकल रहा होगा, तो आप अगर सामने खड़े हैं तो आपको उसकी टिप दिखेगी, तो टिप कैसी, पॉइंटेड दिखेगी, तो इसीलिए ये पॉइंट बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसका बनाने का तरीका रीजन यही है कि जब एरो अंदर की तरफ जा रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही हुई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने मान लिया कि एरो सीधा जा रहा है तो उसकी टेल दिख रही है, तो इसलिए उसको क्रॉस क्रॉस बना देते हैं। और यहां जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है तब हम क्या करते हैं, ऐसे डॉट बनाकर उसके चारों तरफ गोला लगा देते हैं। तो उससे पता चलता है कि जब तीर बाहर की तरफ आएगा तो उसका टिप दिख रहा होगा। तो ये तरीका है एक करंट कैरिंग वायर के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। अगर इस वायर के हम इधर बोले, इस पॉइंट पर कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ये वायर पे ये पोजीशन है, इसके इस पॉइंट पे कोई पूछ रहा है, तो आप खुद सोचो ये वायर है। अब हमने इसको ऐसे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बनाया, चारों तरफ गोल गोल को घूम रही, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगी, इस तरीके से। तो अगर ये वायर है, इसके इस पॉइंट पे कोई पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो इस तरफ हो, तो आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट। और इस वायर के अगर पीछे यहां बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, इस तरीके समझना है, इस पॉइंट पे इधर की, यानी कि आपके राइट टू लेफ्ट, इस वायर के इस पॉइंट पर अगर पूछ रहा है तो आपके राइट टू लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इतना क्लियर हुआ जो आपको बताया डायरेक्शन। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको आप समझें। अब हमने क्या किया, ये जो हमने वायर लिया था इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो पहले केस में क्या है, अभी करंट ऊपर जा रहा है, इसमें दिख रहा है, मैंने इसे, ये पोजीशन है, मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट करा, यानी कि ये पोजीशन आ गई, ये करंट हो गया, मैंने वायर कैसे बढ़ा, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ऐसे से ऐसे कर दिया, ये पोजीशन थी, ऐसा कर दिया, 90 डिग्री हो गया। तो ये जो पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा, ये समझ लो ये फिक्स डायग्राम है, यहाँ क्रॉस बने हुए हैं, यहाँ डॉट बने हुए। जब हमने इसको पूरे को 90 करा तो ये सारे डायग्राम भी रोटेट करेंगे, यानी कि ये जो क्रॉस है वो भी इसके साथ रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया इस तरीके से, और डॉट यहाँ रहेगा, डॉट कहाँ रहेगा, यहाँ। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अब आप प्रैक्टिकली समझ लें, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, किससे, राइट हैंड रूल से। हमारा एक्सटेंडेड थंब, राइट हैंड का एक्सटेंडेड थंब करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही। अब अगर इसके वायर के नीचे की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो देखो अंदर की तरफ है, क्रॉस है। और ऊपर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी कि डॉट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये इनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके आगे और करते हैं, इसको और 90 घुमाते हैं, तो क्या हो गया, हमने इस तरीके से ले लिया। अभी करंट कैसे जा रहा था, इस तरीके से, ऐसा पोजीशन थी, हमने इसको इस तरीके से कर दिया, 90 घुमा दिया। तो ये जो ऊपर वाले डॉट और नीचे वाले क्रॉस, ये भी बिल्कुल इसी के वायर के साथ रोटेट करेंगे। तो जब आप इसको ऐसे पकड़ के 90 घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस यहां आ जाएंगे और इसके डॉट कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब आप खुद देखो कि अगर ये मैंने वायर लिया और मैं कह रहा हूं करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अब ऐसे बनेंगी, इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में मैं फिंगर को कर्ल कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बन रही हैं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कहां बनेगी, बाहर की तरफ, डॉट बना है देखो। और इस पॉइंट पर, इस रीजन में, यानी कि वायर के लेफ्ट में
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो क्या बनाया यहां पर, क्रॉस। बात समझ में आया। अब हमने क्या करा इसको, अभी ये पोजीशन है, करंट नीचे जा रहा है, अब इसको और 90 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन आ जाएगी, ये आ गई। पूरे डॉट अक्रॉस साथ में रोटेट कर रहे हैं। अब ये डॉट कहां आ जाएंगे, नीचे, इस तरीके से क्रॉस कहां आ जाएंगे, यहां पर। अब आप फिर से देखो, करंट किधर जा रहा है, इधर। राइट हैंड में मैंने वायर पकड़ा, मेरा थंब बता रहा करंट का डायरेक्शन, फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे। अब इस वायर के नीचे देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, और ऊपर अंदर की तरफ। मैच करो इस डायग्राम से, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस बनाया, नीचे कैसे बनाया, डॉट बनाया बाहर की तरफ। समझ आया। अब इसको और 90 डिग्री, अब ऐसा है, करंट इधर जा रहा है आपके राइट टू लेफ्ट, अब इसको और 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। इस डायग्राम को देखो, ये अब क्रॉस यहां आ जाएंगे और डॉट यहां आ जाएंगे, यही तो है। अब इस डायग्राम और इस डायग्राम को देखो, सेम है, यही तो वायर लिया था, इसी को तो रोटेट कर रहे थे, फिर वही पोजीशन आ गई। तो ये तरीका था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझने का। इसको समझना है आपको, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और कैसे उसको बोलेंगे कि कहां जा रही है, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। जैसे अगर हमने बोलिए 4 डायरेक्शन, जैसे हमने ये ले लिया तो ये वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इस वायर के राइट हैंड साइड, आपके अकॉर्डिंग इस वायर के राइट हैंड साइड, आपका राइट हैंड हुआ ना, इस वायर के इस तरफ, इस वायर के इस तरफ आपका राइट हैंड, इस साइड मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। इस साइड वायर के लेफ्ट, आपके लेफ्ट, वायर के लेफ्ट, तो इस साइड की अगर बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, आपके लेफ्ट टू राइट, और वायर के इधर बोल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट, आपके राइट टू लेफ्ट। ये डायरेक्शन हो गया, इतना क्लियर हो। तो ये तो हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को स्ट्रेट वायर के केस में। अब मान लो सर्कुलर हो तो कैसे क्या करेंगे, उसको समझना है। देखो बच्चों, ये जो है, जैसे मैं पहले बता रहा था, इसमें मीन डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे। और फिर बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं डायरेक्शन बेस्ड, वो तभी समझ में आएंगे जब आपको इसका बेसिक समझ में आएगा कि कैसे बना रहे। अब क्या हो रहा है, सपोज कर लिया कोई सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें हमने बनाया, 2 सर्कुलर लूप बनाते हैं इस तरीके, साइज कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया जा रहा है। एक में हमने लिखा n, समझना, n लिखा तो n में यहां एरो लगाया और यहां एरो लगा दिया, इसके साथ यहां एरो लगाया तो इसी डायरेक्शन में यहां लगा दिया, ये एरो लगाने का तरीका समझना। फिर एक में मैंने लिखा s, और s में जब यहां एरो लगाया इस डायरेक्शन में तो उसके पास में ऐसा लगा दिया, इधर नीचे की तरफ लगाया तो नीचे लगा दिया। तो हमने माना कि इस वायर में करंट जो है, इस सर्कुलर लूप में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, हमने करंट दिया एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, कभी भी किसी गोल वायर में ऐसा ऐसा करंट नहीं जा सकता, ये यहां से एक्चुअल में यहां से कट होगा, इस तरीके से ये करंट जा रहा होगा इस तरीके से, और यहां से निकल के इस तरीके से ये इस एंड से बाहर, यानी कि ए एंड से एंटर कर रहा होगा, बी एंड से निकल रहा होगा। लेकिन क्या करते हैं, वो उसको दिखा देते हैं ऐसे, जैसे मैंने इस तरीके से दिखा दिया, इसको इसी तरीके से दिखा दे। तो क्या हो रहा है कि इस सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा,
तो अगर कोई ऐसे सर्कुलर लूप है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो इस सर्कुलर लूप की ये वाली साइड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल जैसा। और दूसरा समझना, अगर कोई सर्कुलर लूप है और उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है जैसे मैंने इसमें बनाया, तो ये वाली साइड जो है वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगी, इसीलिए इसमें एन और इसमें एस लिखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके लिए भी केस वही है, अगर इसमें हम ऐसा करके डायरेक्शन कट करके बनाएं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस बी से करंट एंटर कर रहा है और ए टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन वो दिखा ऐसे देते हैं सर्कुलर लूप। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बिल्कुल जस्ट कोई ऐसा लूप ले लिया, गोल रिंग ले लिया, उसमें करंट गोल गोल घूमने लगे, ऐसा नहीं होगा। वो कट जरूर होगा कहीं से, एक पॉइंट से एंटर करने के लिए दूसरे से निकलने के लिए जरूर बनाएंगे। तो अब यहां पर ये देखो, बात समझ आए, हमने पहले इसको बात करते हैं। अब हमने देखा एक सर्कुलर लूप है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, सब दिख रहा है। तो ये साइड कैसी बन गई, नॉर्थ। तो ये वाली इसकी साइड कैसे बन जाएगी, इस साइड वाली ये बन जाएगी साउथ। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, बात समझना, मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं। मैं जिस साइड से देख रहा हूं अपने हाथ को, मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है। लेकिन आप जो देख रहे हो, आपको लग रहा होगा मेरा हाथ जो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये मेरी उंगली दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्कुलर लूप है, अगर आप जिस साइड से देख रहे हो आपको लग रहा है इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके साइड से तो इसे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, पर वो अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मेरे लिए वो क्लॉकवाइज होगा। आप खुद करके देख लो, आप ऐसे हाथ घुमाओगे, अगर आप जब अपना हाथ घुमाओगे तो आपके लिए वो क्लॉकवाइज होगा, लेकिन आपके जो फ्रंट में खड़ा होगा उसके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही, जैसे मैंने अभी बता रहा हूं कि मैं अपना हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, पर आप जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब जब मैं ऐसे घुमाऊंगा, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, अब आपके लिए क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। बात समझ में आ रही। तो एक सर्कुलर लूप है, अगर उसमें एक साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि आप जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे साइड से इसमें ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इसीलिए इस सर्कुलर लूप की एक साइड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगी तो दूसरी साइड साउथ जैसा करेगी। तो अगर हम इसकी बात कर लें, कोई सर्कुलर लूप लिया, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हम देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइड नॉर्थ हुई, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और ऐसे घूमकर कहां चली जाएंगी, साउथ में, इस साइड से चली जाएंगी। तो मेरे साइड से मैग्नेटिक लाइंस एंटर करेंगी और इस साइड से बाहर निकलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर कोई सर्कुलर लूप आपने देखा तो जिस साइड से आप देख रहे हो अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, जैसे अगर अभी आप देख रहे हो तो आपने देखा कि इस सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे ये साइड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगी। और इसी तरीके से अगर ये लिया हमने सर्कुलर लूप और इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो ये साइड हमारा कैसा बिहेव करेगी, साउथ पोल जैसा। तो एक जब हम सर्कुलर लूप लेते हैं तो उसमें एक साइड से देखने पे करंट क्लॉकवाइज दिखता है, दूसरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सर्कुलर लूप जो होती है एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगती है, क्योंकि उसमें एक साइड कैसी बन जाती है, नॉर्थ, और दूसरी कैसी बन जाती है, साउथ। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से सोलोनॉइड बना लें, सोलोनॉइड अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इस तरीके से ये हमने बना लिया, ऐसा बना लिया। अब हमने इसमें यहां से करंट दिया, ये आई करंट जा रहा है, तो इस तरीके से ये करंट का डायरेक्शन बना दिया। अब क्या हुआ, ये इस सोलोनॉइड, जो सोलोनॉइड की अगर बात करें तो सिंपली जैसे साइकिल के स्टैंड में स्प्रिंग लगा होता है ना, वही स्प्रिंग है। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही स्पेशल टाइप का कोई डिवाइस है, स्प्रिंग का बस डिफरेंस ये होता है कि वो लोहे का होता है, और जब हम सोलोनॉइड बनाते हैं तो हम कॉपर वायर का बना लेते हैं। कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर का स्प्रिंग है ये, तो ये हमने इसका ए एंड ले लिया और ये हमने इसका बी एंड ले लिया। ए एंड हो गया या बी एंड हो गया। तो जो ऑब्जर्वर खड़ा है ए एंड पे, ऑब्जर्वर खड़ा है ए एंड पे, जब ए एंड से देखता है तो ये इस तरीके से, जैसे मैं खड़ा हूं और ये मेरे सामने एक स्प्रिंग इस तरीके से रखा हुआ है, सोलोनॉइड बोल रहा हूं।
ऑब्जर्वर खड़ा है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं देख रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं मेरे साइड से देखने पर इस साइड ए साइड में मुझे करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज। मुझे करंट कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज। जब मैं इस साइड से देख रहा हूं मुझे इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट जाता हुआ ऐसे दिख रहा है, तो ये साइड कैसी हो गई? इसमें देखो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये साइड हो जाएगी हमारी साउथ। यानी कि ए साइड से ऑब्जर्वर देखेगा तो वो कहेगा ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। उसने कहा जब ऐसा करंट फ्लो कर रहा है तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बन गया? साउथ। अब जो ऑब्जर्वर बी साइड खड़ा होगा, मान लो इस साइड खड़ा है, अब बात समझना, जो ए साइड खड़ा था उसके अकॉर्डिंग ऐसे चल रहा, तो वो तो कह रहा था क्लॉकवाइज, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो मुझे तो ये लग रहा है क्या? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैंने बताया एक के लिए वो क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे साइड जो खड़ा होगा उसके लिए एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इस साइड खड़ा हूं, यानी कि दूसरा ऑब्जर्वर, कोई एक और ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ये देखता है, ये देख के ये बताता है भाई यहां तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इसको दिख रहा है कि भाई करंट ऐसे फ्लो करके आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे दिखेगा नहीं वायर में, ये बता दूं, वो तो वायर में करंट दिखता कहाँ है, लेकिन अभी समझने के लिए आपको समझना है कि इस तरीके से दिख रहा है उसको। तो उसने कहा ये वाली साइड कैसा बिहेव करेगी? नॉर्थ पोल जैसा, क्योंकि थ्योरी क्या पढ़ा उसने कि अगर किसी सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता दिखे तो वो साइड नॉर्थ जैसा बिहेव करती। तो अब इस सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। इतना समझ में आया? तो ये मैंने देखो आपको वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, सोलोनॉइड में कैसे प्रोड्यूस होगी, वो बताया। अब क्या होगा, यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और ऐसे नॉर्थ से जाके कहां चली जाती हैं? साउथ में। इस तरीके से कैसे निकल के कहां चली जाती है? इस तरीके से साउथ में। ठीक है, तो ये जो हम बनाते हैं, बात समझना, ये जो हमने इस तरीके से बनाया, ये हमने बनाया, ये जो ऐसे कर्व बन गई ना, तो देखो कर्व जो होती है, मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड कभी कर्व लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये जो अगर हम कर्व लाइन ऐसे बना रहे हैं ना, तो हम इनको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तो तरीका क्या बताया, अगर कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनी है तो आप उसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। अब आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप यहां टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे चाहिए तो ऐसा टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे चाहिए तो ऐसा टेंजेंट बना दो। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बनी है, जो उसका डायरेक्शन ये एरो दिखा रहा है, उसी डायरेक्शन में टेंजेंट बना दो इस तरीके से। अब टेंजेंट ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि ये एरो हम ऐसे दिखा रहे हैं, नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, साउथ में जा रही है, हम ये बता रहे हैं। तो हम टेंजेंट इस तरीके से नहीं बना सकते, इसके अपोजिट ऐसे नहीं बना सकते। बात समझना है, टेंजेंट जो डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का हम दिखा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बनाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने इस तरीके से बना दिया तो यहाँ पे टेंजेंट हम ऐसे तो बना सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे टेंजेंट की, हम इस डायरेक्शन में बना दें, ये गलत हो जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन हम ऐसा दिखा रहे हैं। इतना क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो ऐसे जा रही, ठीक है। अभी मैं इसको ऊपर थोड़ा रब कर देता हूँ, ये ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट हटा देता हूँ। हाँ, अब बात ये आती है कि हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई ये आपने समझा कि भाई ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो गई, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया वो बी का डायरेक्शन ये हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इस पॉइंट पर कोई नॉर्थ पोल रखते हो, सिंगल नॉर्थ पोल, देखो सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये पहले मैं क्लियर कर दूं। चार्ज में तो सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है और करता है, लेकिन मैग्नेट के केस में कभी सिंगल पोल होता ही नहीं, हमेशा मैग्नेट में पोल पेयर में होंगे। आप एक मैग्नेट को तोड़ दो फिर दो पोल, और तोड़ दो फिर दो पोल, उसे क्रश कर दो, क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल बना दो, जो छोटा सा पार्टिकल चीनी जैसा छोटा सा दाना लोगे ना उसका क्रिस्टल, वो उठाओ, उसके भी दो पोल। तो हम मैग्नेट के केस में पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए आप ये मान लिया हमने कि अगर अकेला नॉर्थ पोल रख दें तो वो यहाँ पर जब नॉर्थ पोल रखोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब हम इस पॉइंट बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है,
ये तो हमने बना दिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और ये बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इस पॉइंट पर एक नॉर्थ पोल रखें तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट बता दीजिए, हमने यह बना दिया था इस पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हम एक नॉर्थ पोल रख दें तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा जो हमने ये टेंजेंट बनाया है। ये समझ में आया? तो ये था मैग्नेटिक फील्ड कैसे अलग अलग केस में हम बनाएंगे। तो आपने देखा कि अलग अलग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही थी। स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा था, सोलेनॉइड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, सर्कुलर लूप कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी जब उनसे करंट पास किया जा रहा था। स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक वायर है जिससे करंट पास करते हैं, उसके पास हम मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं तो वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। जब वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। उसी चीज को अब आपको समझना है, क्योंकि आपने डायरेक्शन समझ लिया किस तरीके से करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि मान लिया हमने एक इस तरीके से दो मैग्नेट ले लिए। यह मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक का नॉर्थ पोल है, ऐसे आगे यहाँ पर कोई मैग्नेट होगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से ये एक मैग्नेट होगा, इसके राइट इधर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मैग्नेट का साउथ है। तो यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं और दूसरे मैग्नेट के साउथ में जा रही हैं। इस मैग्नेट से मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं और इसके साउथ में जा रही हैं। अब क्या होता है, अगर मैं इसके बीच में कोई दूसरा इस तरीके से मैग्नेट रख दूं, इसका ये नॉर्थ है और इसका ये साउथ है, तो क्या होगा? इसी पोजीशन में नहीं रहेगा। इसके नॉर्थ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक लाइंस निकल के आ रही है किससे? नॉर्थ से निकल के आ रही, तो ये इस नॉर्थ को क्या करेंगी? धक्का देंगी और साउथ को अट्रैक्ट करेंगी, तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा ऐसे। यानी कि ये नॉर्थ पोल जो है यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ आ जाएगा, अब ये रेस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस नॉर्थ को ये साउथ खींच रहा होगा और इस साउथ को ये नॉर्थ। अब ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। इस तरीके का रोटेशन समझ में आया? ये नॉर्थ है, ये इस तरफ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, फिक्स डायरेक्शन है, क्योंकि ये नॉर्थ इसको रिपेल कर रहा है तो ये इधर ही जाएगा। और ये साउथ इसे खींच रहा है, तो जब ये साउथ इसे अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला नॉर्थ इसे धक्का दे रहा है, तो ये ऐसे ही तो घूमेगा। ये नॉर्थ इस साउथ को अपनी तरफ खींच रहा है, ये साउथ इस साउथ को धक्का दे रहा है, तो इसलिए ये साउथ इस तरफ चलेगा, नॉर्थ इस तरफ, तो ये पोजीशन आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम बात करेंगे जो मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। हम बात कर रहे हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। हमने एक वायर लिया और इसमें करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट। करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करें, वो ऐसे हो। क्यों? थंब हमारा करंट के डायरेक्शन को बता रहा है और फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसे। अब इसके नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो मेरी तरफ होगा, इस तरफ। तो अगर मैंने इसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल रख दिया और उसका ये साइड कैसा है? नॉर्थ। ध्यान से समझना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो क्या होगा? इस पर फोर्स लगेगा मेरी तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो मेरी तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर नॉर्थ पोल रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में उसे धक्का देती है और साउथ को अपोजिट में। इधर समझ लो, जैसे मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें मैं अगर नॉर्थ पोल रखता हूं तो इस नॉर्थ पोल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पर इस डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ पर, जैसे हमारा एक मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल पे कहां लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, साउथ पर अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड के।
तो हमने क्या किया, ये करंट कैरिंग वायर लिया और इसके नीचे की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरी तरफ है, यहां पर हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखा, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ पे फोर्स लगेगा मेरी तरफ और साउथ पे लगेगा आपकी तरफ, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा, ऐसा है, ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से रोटेट हो जाएगी। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अब क्या होगा, अब फिर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब का डायरेक्शन इधर, यानी करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही, तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ हो गया। अब मैग्नेटिक नीडल तो हमारी वैसे ही रखा है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ, तो नॉर्थ पर फोर्स लगेगा आपकी तरफ और साउथ पर मेरी तरफ, तो ये अब ऐसे रोटेट करेगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर करंट ऐसे जा रहा है, इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रखा, ये उसका नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगी, इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट करेगी। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसमें डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इस तरीके। बात समझ में आया? तो ये मैंने बिल्कुल वही तरीका बताया जो बिल्कुल एक्चुअल होता है, इसको आपको समझना है। हर केस में आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनाएंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में बी स्ट्रेट और कर्व, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकती हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड को जब भी आप बनाओगे दे विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस, वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो वो भी स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होंगी। समझ आया? तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ, फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशंस, डेरिवेशंस। तो आज का चैप्टर हमारा बेसिक था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात की अलग अलग केस में, इसको आप अच्छे से समझें क्योंकि पूरे चैप्टर में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती।